गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम BSc पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में चर्चा की थी। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ये 4 प्रकार की जो टाइट्रेशंस थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आयनिक सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सक्रियता को स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करें, जैसे कोई विद्युत अपघट्य AB है तो उसका डिसोसिएशन कैसे होगा, A प्लस B माइनस आयनों में डिसोसिएशन हुआ तो यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर एक्टिव मास A प्लस एक्टिव मास B माइनस अपॉन एक्टिव मास AB, ये होगा K का मान। यहाँ पर जो एक्टिव मास आप समझ ही रहे हैं और इसको एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन में लिखने पर जो ये समीकरण 1 है इसका स्वरूप क्या हो जाएगा, K बराबर CA प्लस मल्टीप्लाई CB माइनस अपॉन CAB, तो समीकरण 2 आएगा। अब जो समीकरण 2 के अनुसार यदि बात करें तो जो K के मान प्राप्त हो तो ये क्या जब करते हैं तो स्थिर नहीं आते हैं बल्कि सांद्रता में वृद्धि के साथ साथ K के मान में वृद्धि होती है। अब जो K है जो साम्य स्थिरांक है इसके मान में जो वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है कि जो विपरीत आवेशित आयन है उनके मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल, तो अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य है इस प्रकार से आचरण करता है तो जो इसकी सांद्रता है वास्तविक सांद्रता से कम हो। ऐसे लगता है कि जो आपने घोला कोई विद्युत अपघट्य तो जितने आयन होने चाहिए टूटने चाहिए आयनों में और जो वास्तविक सांद्रता होनी चाहिए उससे थोड़ी कम प्राप्त होती है और जो ये जो सांद्रता कम जो आ रही है तो इस प्रकार जो इफेक्टिव जो कंसंट्रेशन है विलयन में विद्युत अपघट्य की वो वास्तविक सांद्रता से क्या होती, थोड़ी कम प्राप्त होती है। और जो लुईस ने है ना जो इस प्रभावी सांद्रता को क्या कहा, सक्रियता, और ये किसके कारण कम प्राप्त हो रही है क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो अट्रैक्शन है अंतर आयनिक आकर्षण उसके कारण कम प्राप्त हो रही है जिसे हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी कह रहे हैं। तो K बराबर क्या है कि जो सांद्रता का जो पद था उसको एक्टिविटी के रूप में लिखने पर स्मॉल a प्लस मल्टीप्लाई किसकी, रेनाइन की एक्टिविटी अपॉन जो विद्युत अपघट्य AB है उसकी एक्टिविटी की बात करें। अब सक्रियता का जब उपयोग करते हैं तो K के मान ज्ञात किए जाएं तो वे क्या प्राप्त होते हैं, हमें बिल्कुल स्थिर प्राप्त होते हैं। और बल्कि यदि हम सांद्रता की बात करें मोलर कंसंट्रेशन की, उसी स्थिति में K के मान चेंज हो रहा था, सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ रहा था। तो ये जो संबंध है बात करें सक्रियता और वास्तविक सांद्रता में क्या संबंध होता है, A बराबर F मल्टीप्लाई C, तो A क्या हो गया, एक्टिव इट मीन्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन और C क्या हो गया, एक्चुअल कंसंट्रेशन, और F क्या हो गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो F बराबर होता है A अपॉन C। तो इसका अनुपात इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन है उसका जो रेशियो होता है उससे कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब बात करें कि यदि सांद्रता को किस में ले ले, मोलेलिटी में, किस में ले ले, मोलेलिटी में ले, तो उस वाली कंडीशन में जो F है उसको हम लिखेंगे मोलेलिटी कांस्टेंट, ये गामा बराबर A अपॉन कंसंट्रेशन क्या लिया हमने, मोलेलिटी, तो गामा बराबर होता है A अपॉन M।
और आयन की बात करें सक्रियता की, तो आयन के लिए सक्रियता को दर्शाएंगे ए प्लस जो धनायन की कैटायन की बराबर क्या होगा एफ प्लस प्लस सी मल्टीप्लाई सी माइनस, ऐसे ही ए माइनस एफ माइनस और सी माइनस। और ऐसे ही जैसे मोलिलिटी की बात करें तो ए प्लस बराबर एम प्लस गामा प्लस ए माइनस। तो ये सारा इस प्रकार से इसमें एक्टिविटी को पर्टिकुलर आयन की एक्टिविटी को भी हम इस समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। अब बात करें कि जैसे जैसे अब जो ये जो अट्रैक्शन है विलियन को तनु करेंगे, तनु करने के साथ साथ क्या होगा, जो अंतरायनिक जो आकर्षण बल है वो कमजोर होता जाएगा, क्योंकि आयन क्या होंगे दूर दूर होते जाएंगे, इस वजह से अट्रैक्शन क्या होगा कम होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो एफ है एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान 1 की तरफ बढ़ेगा और अनंत अनुता पर क्या होगा एफ का मान 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल जो कंसंट्रेशन है दोनों क्या होगी विल बी इक्वल होंगी। और इसी प्रकार से जो एफ है एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलिलिटी कोफिशिएंट वो भी दोनों क्या होंगे इक्वल ही होंगे। तो ये हमने बात की जो एक्टिविटी की। अब देखते हैं हम कि जैसे मीन एक्टिविटी क्या होती है और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। तो वही बात करें, वही विद्युत अपघट्य हमारे सामने है ए बी, तो उसका डिसोसिएशन इस प्रकार से होगा। और माना कि ए बी की एक्टिविटी क्या है ए, और कैटायन की क्या है ए प्लस की ए स्मॉल ए प्लस और बी माइनस की ए माइनस। तो ए है जो ए बी की एक्टिविटी ये बराबर होगी ए प्लस ए माइनस। चूंकि जो ए प्लस तथा ए माइनस की जो प्रायोगिक मान है वो ज्ञात नहीं किए जा सकते, अतः ए प्लस और बी माइनस की एक माध्य सक्रियता या माध्य आयनिक सक्रियता ए प्लस माइनस मान ली जाती है। तो इनके जो ए प्लस और ए माइनस के मान तो ज्ञात किए नहीं जा सकते, हम क्या ले लेते हैं मीन एक्टिविटी ले लेते हैं यहाँ से। तो ए बराबर ए प्लस मल्टीप्लाई ए माइनस बराबर क्या होगा ए प्लस माइनस का स्क्वायर, और ए प्लस माइनस बराबर क्या होगा ए का रूट, तो रूट ए। तो यहाँ पर जो मीन एक्टिविटी है हमारे पास आ गई ए प्लस माइनस। अब देखें कि जैसे मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर सीधा ही बात करें हम, जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है तो एफ प्लस माइनस होगा, तो बराबर रूट एफ प्लस मल्टीप्लाई एफ माइनस, तो रूट एफ हो जाएगा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो जिस प्रकार से हमने मीन एक्टिविटी लिया था उसी अकॉर्डिंग अनुसार मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट हमारे सामने आ गया। अब मान लो कि जैसे ये तो किसका था एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य। अब मान ले कि जैसे इस टाइप का कोई विद्युत अपघट्य ए एक्स बी वाई, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा ए एक्स, तो एक्स ए और वाई प्लस और वाई बी एक्स पावर एक्स माइनस। तो इनका जो इसका एक्टिविटी क्या होगा ए इक्वल टू ए प्लस की पावर एक्स और ए माइनस की पावर वाई, या इसको लिखिए मीन एक्टिविटी की फॉर्म में ए प्लस माइनस की पावर एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप यहाँ पर ए प्लस माइनस मीन एक्टिविटी है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं ए 1/x प्लस वाई, और ऐसे ही मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट एफ प्लस माइनस बराबर क्या हो गया एफ की पावर 1/x प्लस वाई। अब आगे देखिए इसमें जो हमारे सामने, तो मीन एक्टिविटी बराबर ए प्लस माइनस बराबर क्या हो गया एफ प्लस माइनस सी प्लस माइनस। तो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट बराबर क्या हो गया ए प्लस माइनस मीन एक्टिविटी अपॉन मीन कंसंट्रेशन सी प्लस माइनस, तो बराबर ए प्लस माइनस अपॉन सी एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई, और पावर में है 1/x प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी टाइप के जो विद्युत अपघट्य हैं उसकी हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। और ऐसे क्या है गामा प्लस माइनस बराबर ए प्लस माइनस अपॉन एम प्लस माइनस, तो ए प्लस माइनस अपॉन एम एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाई वाई की पावर वाई और पावर 1/x प्लस वाई। तो ये हम इस फॉर्मूले से हम मीन एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। तो अब आपके आगे बात करें इसमें, अब यदि इसके मध्य ग्राफ खींचे किसके मोलिलिटी और मोलिलिटी मीन मोलिलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पर गामा प्लस माइनस की बात करें इसमें, तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि जैसे अनंत अनुता पर जो सभी विद्युत अपघट्य हैं उनके लिए जो गामा प्लस माइनस का मान क्या होता है 1 के समीप होता है। तो देखो यहाँ पर ये किसके समीप है 1 के समीप होते हैं। और किसी दी हुई सांद्रता पर दोनों आयनों की संयोजकता का गुणनफल जितना अधिक होगा सक्रियता गुणांक या विचलन भी 1 से उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम इसके मान देखो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखिए आप
कि जैसे 0.5 एम कंसंट्रेशन के हैं ये 3 विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन है। तो KCl क्या है, एक एक संयोजी यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो गामा प्लस माइनस इसका है 0.651। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम पे +2 चार्ज है और Cl पे -1, तो जैसे बाई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये, तो यहाँ इसका मान देखो गामा प्लस माइनस का 0.5457। ऐसे ही क्या करें कि जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इस पर तो 0.063, तो यही बात कर रहे थे कि जो गामा का एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था आज का, आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ की हम बात करें तो आयनिक स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन लुईस और रेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। तो आयनिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि सिंपली बात करें तो विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का माप आयनिक सामर्थ्य कहलाता है। दोबारा से मैं बोल देता हूं, विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का माप आयनिक सामर्थ्य कहलाता है। इसे हम म्यू या आई अलग अलग, जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आयनिक स्ट्रेंथ को म्यू से भी दर्शा रखा है और आई से भी दर्शा रखा है। तो आप जैसे आगे बात करें तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आयनिक स्ट्रेंथ का, तो I इक्वल टू म्यू बराबर 1/2 C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर प्लस C3Z3 स्क्वायर प्लस आगे जितने भी और आयन है उनकी संयोजकता और उनकी सांद्रता ये इसमें करेंगे। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर C1 C2 C3 क्या है, विभिन्न आयनों की सांद्रताएं हो गई, और जो Z1 Z2 Z3 इन आयनों की क्या हो गई, वैलेंसी हो गई, इन पर आवेश कितना है वो हो गया। तो इसको समझने के लिए क्या है कि हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, जैसे 0.15 एम का KCl सॉल्यूशन है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। तो जब KCl का पहले क्या करें, हम डिसोसिएशन करें, तो K प्लस प्लस Cl-, तो इसका जो K प्लस आयन है, दो आयन हुए, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, C1 बराबर 0.15 एम, और इसका पर चार्ज क्या है +1 है, तो Z1 बराबर 1, और जो दूसरा आयन है क्लोराइड, तो C2 इक्वल टू क्या है 0.15, इसकी सांद्रता वही होगी जो अनायन की होगी, वही ऋणायन की, और Z2 चार्ज कितना -1, तो 1। तो यहाँ पर म्यू बराबर 1/2 0.15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 0.15 इंटू 1 स्क्वायर बराबर म्यू बराबर क्या निकल कर आया 0.15। अब देखें, जैसे दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, उसकी सांद्रता कितनी है 0.25 एम। तो इसका डिसोसिएशन करते हैं 2K प्लस प्लस सल्फेट आयन। तो यहाँ पे जो C1 जो कंसंट्रेशन होगी, एक की कितनी है, एक के पोटेशियम आयन की 0.25 है, तो दो की कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल टू 0.50, और जो C2 है इसकी सल्फेट की कितनी होगी, एक ही है सल्फेट आयन, तो 0.25 होगी। तो C1 जो इससे पोटेशियम पर चार्ज कितना 1, और इस पर सल्फेट पे कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू 1/2 0.5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो इस कुल मिला के इसका म्यू का मान कितना आता है 0.75। तो ये, और जो थर्ड में उदाहरण ले रहा हूँ जो मिक्स वाला है, जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक साथ है NaCl का और बेरियम क्लोराइड, इसमें एक आयन कॉमन है क्लोराइड। तो जैसे इसका डिसोसिएशन करके देखें, NaCl का डिसोसिएशन करेंगे Na+ और Cl- बनेगा, और बेरियम क्लोराइड का करेंगे तो क्या बनेगा बेरियम +2 और 2Cl-, दो क्लोराइड आयन। तो इसमें क्या है, 3 टाइप के आयन हो गए, एक सोडियम हो गया, एक बेरियम +2 हो गया, और एक क्लोराइड, जो अलग अलग कंसंट्रेशन के हैं। एक अलग कंसंट्रेशन का है, दो क्लोराइड अलग कंसंट्रेशन के हैं। तो C1 की बात करें तो Na+ की बात करें 0.01, और इस पर चार्ज कितना, वैलेंसी 1 है। और जो C2 है, C2 में बेरियम +2 ले रहा हूँ, तो इसका 0.02 m है, और Z2 कितना हो गया +2 चार्ज है तो 2। और जो C3 है, C3 का जैसे कंसंट्रेशन क्या होगी, एक तो कितने का है 0.01 मल्टीप्लाई 1 प्लस दूसरा कितने का 2 मल्टीप्लाई 0.02, तो ये कितना हो गया 0.05, और Z3 की क्लोराइड पे क्या है -1 है, तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से देखो आप यहाँ पर रखेंगे म्यू बराबर 1/2, और ये इसमें रखिए पुट किया, और म्यू का मान निकल कर आता है हमारे सामने 0.07। तो इस प्रकार से आप जैसे 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी विद्युत अपघट्य 1 विलयन में जैसे मिक्स हैं,
तो उसको क्या करें आप, उनमें देख लें कितने प्रकार के आयन हैं, और उस हिसाब से इनके C1 C2 C3 C4 Z1 Z2 और आप देख कर इनको टोटल करके मल्टीप्लाई करके और हाफ निकाल दें, तो इसका क्या निकल कर आ जाता है, आयनिक स्ट्रेंथ। देखो ये जो आयनिक स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला है, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो कंपटीशन है, उनमें काफ़ी पूछा जाता है कि भाई इसका आयनिक स्ट्रेंथ निकालिए कितना आएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें और बुक में आप और एग्जाम्पल सोल्व करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमने दो टॉपिक पर चर्चा की, एक्टिविटी और आयनिक स्ट्रेंथ, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।